बच्चों, मैं आज आपके बीच फिर एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। ये एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है सीबीएसई का, उसका एक्सरसाइज एक अगर देखा कितना 4 मैंने पुट कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों। मैं आज आपके बीच फिर एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। ये एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है सीबीएसई का, उसका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2। मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा डिटेल्स में बताया था। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए, मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन कह रहा 4s² माइनस 4s प्लस 1। करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन बस समझिए करना क्या है। करना कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन का कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन ऊपर में स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहला क्या बोला कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालिए। पहला बात, सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि इसका हमें फाइंड करना है जीरोज। और फिर दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान है, आप सिर्फ देखिए तुरंत सीख जाइएगा। तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास ये दिया है ना 4s² माइनस 4s प्लस 1। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे 1 से। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा यहाँ पे 4s²। ठीक। अब समझिए हम क्या करेंगे, इस 4 का करते हैं हम फैक्टर। आया ना। तो हमें इस 4 को इस तरह से अरेंज करना है, हमें इस 4 को इस तरह से अरेंज करना है कि जोड़ने और घटाने पे होना चाहिए -4s और गुना करने पे होना चाहिए 4s²। फिर समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हम बोले हमें इस 2 × 2 4 को इस तरह से अरेंज करना है, या तो तुम जोड़ो या तो तुम घटाओ, लेकिन हमको चाहिए 4s और गुना करने पे चाहिए 4s²। तो मेरे भाई लोग आप देखिए गौर से मैं कैसे करता हूँ इसको अरेंज। आप ये देखिए हम इसको अरेंज कैसे करते हैं, कितना इजी वे में। हम लिखते हैं क्या, -4s माइनस -2s और -2s क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4s। लेकिन दोनों बराबर है। हम आपसे 2 रुपया आज लिए, पैसा लिए, कल आपसे फिर 2 रुपया हम पैसा लिए, तब परसों आपको हम कै टका घुमाएंगे, 4 रुपया। वो आपसे हम कर्जा में न हैं, कर्ज मतलब माइनस, इसका मतलब हुआ यहाँ पर लगेगा माइनस का चिन्ह। अब समझ गए होंगे। और इसी को लिख दीजिए यहाँ पे भी एक बार, क्या लिखिए, -2s माइनस 2s। अब बाबू जहाँ पे लिखा हुआ ना कि 4s माइनस 4s, उसके जगह पे इस बात को पुट कर देना और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। देखिए इसको हूबहू उतार दिए और इस 4s के जगह पे इस बात को लिखेंगे। देखिए ध्यान से, -4s के जगह पे -2s को लिख देंगे। देखिए हम लिखते हैं, और प्लस का प्लस लगा दिए और 1 का 1 उतार दिए। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम लेंगे इसमें कॉमन। पहले लगाओ जोड़ा लगाने के बाद हम लेंगे इसमें कॉमन। कॉमन कैसे लेते देखिए ध्यान से, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब वो होता है जो दोनों में आता हो, जो दोनों में, ये जो लिखा हुआ है ना आपको यहाँ पे, आप समझिए, थोड़ा हम डिटेल्स में बता रहे हैं, 2 मिनट देख लीजिएगा। 4s² है ना, ये लिखा हुआ ऐसा नहीं है, ये तो ये जो आपके पास लिखा हुआ ना 4s² कि जो आपको यहाँ दिख रहा है ना 4s² माइनस 2s, ये 4s² माइनस 2s के पीछे का लॉजिक समझिए। ये कैसे हम मैक्सिमम बच्चे को कॉमन लेने में गलती करते हैं, मैं आपको आज बताता हूँ, फिर आप दोबारा गलती नहीं कीजिएगा। देखिए ध्यान से, हमने पहले इसको 4s को एक्सपेंड किया तो आया 2 × 2, s को किया तो आया s × s, और 2s को किया तो आया 2 × s। अब देखो मेरे भाई, ये मेरा ये बन गया। अब हम देखेंगे क्या दोनों में क्या क्या सेम है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 सेम है, यहाँ भी 2 सेम है, यहाँ पे s सेम है, यहाँ भी s सेम है। जो मेरे पास सेम उसको बाहर कर लेंगे इसमें से। यहाँ मेरे पास क्या आएगा, 2s बाहर आ गया, अंदर में क्या बच गया, यहाँ पर 2s, कौन चिन्ह है, माइनस का। यहाँ पे तो बाहर निकल गया, दोनों कॉमन आ गया बाहर, अंदर में क्या बचा, 1।
आप लोग को समझ में आ गया होगा कॉमन कैसे लेते हैं। बस अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 2 2 जा 4, s इंटू एस एस स्क्वायर, 2s इंटू 1 2s। देखिए ऐसे हम लोग कॉमन लेंगे। अब इसके जगह पे इसको लिख दीजिए, क्या लिखेंगे 2s, 2s माइनस 1। क्लियर। फिर हम लोग इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा तो -1 कॉमन कर लिए। एक बात और याद रखना, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं साइन लेने में। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो ब्रैकेट के अंदर का साइन हम लोग जो करेंगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसका उल्टा साइन होगा। यहाँ देखो, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब ऐसा नहीं यहाँ प्लस यहाँ प्लस लिख देंगे, मैक्सिमम बच्चा यही करता है, यहाँ प्लस था प्लस लिख दिया, आंसर आया गलत। इसलिए अब देखिए मेरा ये और ये दोनों मेरा सेम है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर सही है ना। हम लोग कह सकते हैं मेरा आंसर सही है, हमको विश्वास है 100% मेरा आंसर सही ही होगा। लिखिए 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दो आगे। अब हमें इसका निकालना क्या है, जीरोज। और जब निकालना है जीरोज तो लगाएंगे 0, इक्वल टू में कर देंगे 0 और हम यहाँ निकाल लेंगे इसका जीरोज। तो क्या हो जाएगा मेरा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। एक मेरा जीरोज ये आ गया। दूसरा निकालते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों सेम है तो सेम ही आंसर आएगा, सेम है तो सेम ही आंसर आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा s इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पे दोनों का दोनों जीरो मेरा क्या हो गया सेम। और इसमें से हम इसका नाम रखेंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम अल्फ़ा, इसका नाम क्या है बीटा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो देखो बच्चों मैं कैसे निकालता हूँ, इससे पहले भी मैंने निकाल के दिखाया था। आपको करना कुछ नहीं है, आपको खाली ये बात लिख देना है, ये बात यहाँ लिख देना है, तब सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहला होता है रिलेशन निकालने में क्या, मेरा है सम ऑफ जीरोज। क्या है, सम ऑफ जीरोज। फॉर्मूला क्या होता है इसका, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा का, बीटा का, बी का और ए का। तो आप यहाँ से वैल्यू लिख लेना, हमने वैल्यू नहीं लिखा है, आप यहाँ से a b c का वैल्यू लिख लेना। जैसे मानिए मेरे पास a का वैल्यू क्या होगा, तो a मेरा क्या है 4 है, b का वैल्यू क्या होगा, b मेरा होगा -4 होगा, c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू मेरा क्या होगा, c होगा मेरा 1 होगा। अल्फा तो मेरे पास यहाँ दिया हुआ है और बीटा मेरे पास यहाँ दिया हुआ है, उसी को पुट कर देंगे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इस सब आप लिख लीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो मेरा अल्फा कितना है, अल्फा है मेरा 1/2 प्लस बीटा मेरा कितना है 1/2 माइनस बी का वैल्यू कितना है -4, ए का वैल्यू कितना है 4। अब देखो हम सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, वैसे आपको एक बार पता होगा, आधा रसगुल्ला और आधा रसगुल्ला, एगो रसगुल्ला, यानी कि 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कैसे करते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 4/4, माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों के एलसीएम लिए 2 आया, इस 2 से इसमें डिवाइड किए, आंसर आएगा 1। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आंसर आएगा 1। 2 से डिवाइड करेंगे 2 में, आंसर आएगा 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आंसर आएगा 1। प्लस साइन था, प्लस लगा दिए। अब देखो अब क्या करते हैं, इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/2 इक्वल टू 4/4। अब यदि ये कटेगा ना तो ये मेरा आंसर ला देगा क्या हमको, यहाँ पे ई कट करके हो जाएगा 1 और ये भी कट के हो जाएगा 1, यानी कि 1 = 1। तो मेरे भाई लोग आप देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ प्रूफ कर दिया कि LHS और RHS मेरा इक्वल हो गया। आप देख रहे हैं। दूसरा निकालते हैं हम, दूसरा मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
जीरोज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। बस देखिए कुछ नहीं करना है। अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1/2, यहाँ लिख दो। बीटा का वैल्यू कितना दिया है? 1/2। और सी का वैल्यू कितना दिया है? सी का वैल्यू यहाँ दे रखा है 1। ए का वैल्यू दे रखा है कितना? 4। मैंने पुट कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली। 1 × 1 क्या होगा? 1। 2 × 2 क्या होगा? 4/4। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1/4। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज में दोनों में मेरा आंसर LHS = RHS। मेरे छोटे भाई लोग, आप जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कहीं भी, तो एट फर्स्ट वो सबसे पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, और नोट करने के बाद इस वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखिए। आपको 100% समझ में आएगा, नहीं आने का 1% चांस नहीं है। और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को लेकर के। थैंक यू।